आप देख रहे हैं स्त्री वाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की नई ताज़ा खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं हिंदी जगत की नई खबरों से। मुख्य खबरों से। प्रेमचंद्र की 145वीं जयंती देश भर में मनाई गई। लम्हे में रोहिणी अग्रवाल ने प्रेमचंद्र के सपनों का भारत विषय पर दिया भाषण। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, बलिया, अंबिकापुर, गोरखपुर, हल्द्वानी, उन्नाव, बेगूसराय, पटना, आरा, गुवाहाटी आदि शहरों में हुए आयोजन। कौशल किशोर प्रेमचंद्र सम्मान महेंद्र प्रजापति को अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रेमचंद सम्मान मिला। रामचंद्र शुक्ल और सितारे हिंद पर बनारस में गोष्ठी आयोजित की गई। प्रेमचंद्र के सहयोगी शिव पूजन सहाय की 132वीं जयंती पर 8 अगस्त को आरा में आयोजन। बिहार में हिंदी नव जागरण पर होगी चर्चा। प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह की जन्मशती आयोजन का सिलसिला शुरू। दिल्ली, बनारस और जोधपुर में हुए आयोजन। महाश्वेता देवी को उनके जन्मशती वर्ष में स्त्री दर्पण ने याद किया। विश्वनाथ त्रिपाठी पर पाखी का अंक आया। देवी प्रसाद मिश्र और गौतम चौबे को शिव कुमार शिव सम्मान पुरस्कार मिला। मिथिलेश प्रियदर्शी को दूसरा शशि भूषण स्मृति जानकी पुल सम्मान। हिंदवी की ऑल इंडिया कैंपस कविता में मिला गौरव सिंह को पुरस्कार। विनोद भारद्वाज, रंजना अरगड़े, शोभा अक्षर का हुआ रजा फाउंडेशन में काव्य पाठ। अब प्रस्तुत हैं खबरें विस्तार से। कल देश भर में प्रेमचंद जयंती धूमधाम से मनाई गई। पेश है सबसे पहले प्रेमचंद के पैतृक गांव लमही में आयोजित समारोह की रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के तत्वावधान में प्रेमचंद शोध संस्थान एवं अध्ययन केंद्र लमही में प्रेमचंद्र के सपनों का भारत विषय पर कल एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर रोहिणी अग्रवाल रही, जिन्होंने प्रेमचंद्र के लेखन के बहुआयामी पक्ष और उनके सपनों के भारत की संकल्पना पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रेमचंद के समता मूलक समाज की कल्पना और आज की सामाजिक सच्चाइयों के अंतर विरोधों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज का समय प्रेमचंद्र के बहाने समाज के आत्ममंथन का है। अपने स्वागत उद्बोधन में प्रोफेसर नीरज खरे ने प्रेमचंद्र के साहित्यिक योगदान की व्यापकता और पाठकों के बीच उनकी लोकप्रियता पर विचार रखी। प्रोफेसर सदानंद शाही ने प्रेमचंद की कहानियों में निहित सामाजिक विषमताओं के चित्रण पर चर्चा करते हुए उनके साहित्य में अंतर्निहित सांकेतिकता को श्रोताओं के सामने स्पष्ट किया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने प्रेमचंद की सामाजिक और अकादमिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए शोध संस्थान के और अधिक सशक्तिकरण की ओर आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में शोध छात्र रवि राय के निर्देशन में प्रेमचंद की रचना बड़े भाई साहब पर केंद्रित नाटक का मंचन हुआ। नाटक के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने प्रेमचंद की रचना धर्मिता पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर बल दिया। उन्होंने प्रेमचंद्र को आज के समाज की प्रगति में सबसे बड़ी जरूरत बताई। दिल्ली से स्त्री दर्पण टीम की रिपोर्ट। प्रेमचंद जयंती पर दिल्ली में हंस पत्रिका ने हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किया, जिसमें मशहूर फिल्मकार आनंद पटवर्धन से प्रख्यात लेखिका मृदुला गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार राजू रामचंद्रन आदि ने भाग लिया। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा को वक्ता के रूप में बुलाए जाने के कारण यह आयोजन विवादों में घिर गया। हंस पत्रिका को अंत में अपनी सफाई देनी पड़ी। संजय राजौरा की लिव इन पार्टनर मीनाक्षी झा ने उन पर मानसिक शारीरिक उत्पीड़न, हिंसा और अन्य महिलाओं से संबंध के आरोप लगाए हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हंस की सफाई। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ हंस ने हमेशा आवाज उठाई है, उनके पक्ष में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। मीनाक्षी जी और संजय राजौरा केस में भी हमने तथ्य जानने के लिए मीनाक्षी जी से बात की और एफआईआर के कागज मांगे, जिससे उनके पक्ष में खड़े होने का हमें एक ठोस आधार मिल जाए। उन्होंने बताया एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उनके अनुसार उनका केस फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने केस से संबंधित कागजात हमें भेजे। आगे कभी यदि उनके खिलाफ पुख्ता तथ्य मिलते हैं या कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ निर्णय आता है जहां एक महिला पर हिंसा करने की पुष्टि होती है,
तो निसंदेह हम मीनाक्षी जी के साथ खड़े होंगे। इस सफाई का तीखा जवाब मीनाक्षी जी ने दिया है और बताया कि संजय राजौरा एक धोखेबाज और हिंसक आदमी है। अदालत में मामले की फिर से सुनवाई 1 सितंबर को होगी। इसी के साथ हंस की 40वीं वार्षिक संगोष्ठी पर चुटकुला बनती अभिव्यक्ति की आजादी विषय पर चर्चा हुई। वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग ने कहा, चुटकुला कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। भारतीय परंपरा में विदूषक की भूमिका रही है। वह सत्ता के अहंकार को टोकने और सचेत करने का काम करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में मूलभूत अधिकार है, लेकिन व्यवहार में इसे सत्ता तय करती है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट राजू रामचंद्रन ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी वह आधार है जो समाज में बदलाव की नींव रखता है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमें सजग और सक्रिय रहना होगा। फिल्म निर्देशक एवं निर्माता अनंत पटवर्धन ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के हनन पर हम जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से हैं नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सच को सामने लाएं। मुझे अपनी प्रत्येक फिल्म को जनता तक पहुंचाने के लिए सेंसरशिप के खिलाफ छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। दिल्ली में दूसरा आयोजन साहित्य अकादमी ने किया। प्रेमचंद की विरासत और वर्तमान कथा परिदृश्य पर आयोजित समारोह में प्रसिद्ध दलित लेखक शिवराज सिंह बेचैन ने मुख्य भाषण दिया। श्री बेचैन ने बताया कि प्रेमचंद दलितों के जीवन की त्रासदी तो बहुत सच्चाई से रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी चरित्र इसका कोई बहुत विरोध करता नहीं दिखाई देता। कार्यक्रम के बाद सवाल जवाब के क्रम में कहानीकार राजकुमार गौतम ने प्रेमचंद की विरासत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को केवल उनके लेखन से नहीं बल्कि उनके जीवन संघर्षों और उच्च लक्ष्यों के प्रति उनकी निष्ठा को भी समझना और अपनाना होगा। लखनऊ से इरा श्रीवास्तव से प्राप्त समाचार के अनुसार प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा कैफे आजमी एकेडमी में प्रेमचंद चिंतन के विविध आयाम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में प्रेमचंद की कहानी तेंतर का भावपूर्ण वाचन इरा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र में प्रेमचंद चिंतन के विविध आयाम पर परिचर्चा आयोजित हुई, जिसमें प्रसिद्ध आलोचक वीरेंद्र यादव, दलित विमर्श में जाना माना नाम जयप्रकाश करदम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष तथा जनवादी लेखक संघ अलीगढ़ के संस्थापक सदस्य सगीर अफराहीम और बनारस से वंदना चौबे ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रीता चौधरी ने की और कार्यक्रम का संचालन चित्रा पवार ने किया। पटना में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष तरुण कुमार ने दिया गांधी और प्रेमचंद पर व्याख्यान। आरा में वीर कंवर सिंह विश्वविद्यालय ने प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन पर सेमिनार आयोजित किया। हिंदी विभाग के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी थे। 21वीं सदी में प्रेमचंद्र और तुलसी का पुनर्पाठ विषय पर आगरा में जगदीश्वर चतुर्वेदी, आशुतोष कुमार और मनिंदर ठाकुर ने विचार व्यक्त किए। मुंबई से रीता दासराम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्वर संगम फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर श्याम दिवाकर, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय ने की। इस अवसर पर प्रेमचंद की कहानी का पाठ अजय रोहिल्ला ने और कहानी पाठ डॉक्टर रीता दासराम और मुस्त-हसन अज़्म ने किया। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी के संस्मरण डॉक्टर हरिप्रसाद राय ने सुनाई। कार्यक्रम में 15 मिनट की छोटी सी कहानी वे माता का कहानी मंचन श्री सोनू पाहूजा ने किया। इग्नू के प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव ने दिया प्रेमचंद पर SNDT कॉलेज मुंबई में प्रेमचंद पर ऑनलाइन व्याख्यान। चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई की ओर से रविवार 27 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में प्रेमचंद की कहानी वे माता का मंचन अभिनेता सोनू पाहूजा ने और बड़े भाई साहब का मंचन झारखंड के रंगकर्मी दिनकर शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में संयोजक देवमणि पांडे ने प्रेमचंद के रचनात्मक योगदान का और मुंबई में उनके सिने प्रवास का जिक्र किया। अंबिकापुर में 31 जुलाई 25 को प्रगतिशील लेखक संघ एवं होली क्रॉस विमेंस कॉलेज ने संयुक्त रूप से प्रेमचंद जयंती मनाई। मृदुला सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामकुमार मिश्रा ने कहा कि नैतिकता सापेक्ष होती है और करुणा सामाजिक। हर समुदाय की नैतिकता अलग होती है। यह हमारी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक दृष्टि से ही संभव होगा। इस अवसर पर प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बूढ़ी का की लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष एवं प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मधुकर सिंह ने किया। जयपुर में राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से मनाई गई प्रेमचंद जयंती। इस अवसर पर कथा दिवस का हुआ आयोजन। गोविंद माथा, हित भारद्वाज, प्रेमचंद गांधी, राजाराम बहादुर, संदीप मीर, इरा टाप ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में जितेंद्र श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय में प्रेमचंद की जीवन दृष्टि पर दिया भाषण। अध्यक्षता सत्यकाम ने की।
हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दिव्य भट्ट और शिरीष कुमार मौर्य ने दिया प्रेमचंद जयंती पर भाषण। कुलपति नवीन्द्र चंद लोहानी ने की अध्यक्षता। प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर बलिया में संकल्प संस्था के तत्वावधान में कथा कहन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 34 बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों ने महान कथा शिल्पी की विभिन्न कहानियों को बेहद शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। वाम प्रकाशन के कार्यक्रम में जबरीमल पारख आज देंगे प्रेमचंद और हिंदुस्तानी सिनेमा पर भाषण। व्योमेश शुक्ल ने वायर पर प्रेमचंद के बारे में 2 रिपोर्ट पेश की, जबकि सुजीत कुमार सिंह ने समालोचन पर उनकी कहानी सवा से गेहूं पर सुंदर लेख लिखा। सुप्रिया पाठक ने पहली बार ब्लॉग पर प्रेमचंद की स्त्रियां शीर्षक से लेख लिखा। बनारस में सितारे हिंद और रामचंद्र शुक्ल को याद किया गया। बनारस से शुभ्रा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साहित्यिक संघ एवं विद्या श्रीनिवास न्यास की ओर से बुधवार को अर्दली बाजार स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय में आयोजित संगोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के हिंदी एवं भारतीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के पहले गंभीर और व्यवस्थित आलोचक हैं। उनकी आलोचना का दायरा व्यापक है। हिंदी की धरोहर काशी की सृजन परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी गद्य के उन्नायक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एवं हिंदी निबंध के शीर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित गोष्ठी में बीएचयू के प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भाषा और इतिहास संबंधी चिंतन के लिए जितना जाने गए, उससे अधिक हिंदी उर्दू विवाद के लिए भी चर्चित रहे। विकास एवं देवनागरी लिपि के अस्तित्व के संघर्ष में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी मील का पत्थर है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत आचार्य शिव पूजन सहाय की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आरा में 8 अगस्त को बिहार में हिंदी नवजागरण पर एक संगोष्ठी होगी। इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद साहा, अयोध्या प्रसाद खत्री, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजा राधिकाकरण प्रसाद सिंह, शिव पूजन सहाय, महामंडित राहुल सांस्कृत्यायन, भिखारी ठाकुर, राम रक्ष बेनीपुरी, दिनकर आदि के योगदान पर चर्चा होगी, जिन्होंने बिहार में नवजागरण की चेतना फैलाई। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, रजा फाउंडेशन और दिल्ली की संस्था श्रीधर मिलकर यह आयोजन कर रहा है। समारोह का उद्घाटन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि पहली बार हिंदी जगत में बिहार के नवजागरण पर चर्चा हो रही है, जबकि नवजागरण काल में साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में लेखकों ने यह चेतना फैलाई थी। 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह की शहादत ने इस चेतना की शुरुआत की, जिसे सच्चिदानंद सिन्हा ने आगे बढ़ाया। आरा इस नवजागरण का केंद्र था और 1901 में आरा काशी नागरिक विचारणी सभा बनी, जिसके 125 वर्ष अब पूरे होने जा रहे हैं। यह संगोष्ठी उसी अवसर पर शिव पूजन बाबू की 132वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी में दिल्ली, बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर, कोलकाता से हिंदी के लेखक भाग लेंगे। इनमें अवधेश प्रधान, डॉक्टर शंभुनाथ, अरुण कमल, प्रेम कुमार मणि, हितेंद्र पटेल, समीर कुमार पाठक, नीरज सिंह, जितेंद्र सिंह, पूनम सिंह, अरविंद कुमार आदि भाग लेंगे। नामवर सिंह 1 मई को जन्मदिन मनाते थे, पर उनका वास्तविक जन्म 28 जुलाई 1926 का है। इस लिहाज से उनके जन्मशती वर्ष का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब याद किया, लेकिन उनकी स्मृति में समारोह बनारस और जोधपुर में हुए। नामवर सिंह की जन्मशती पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक संगोष्ठी का आयोजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। नामवर सिंह सन 1947 से 1951 तक हिंदी विभाग में छात्र रहे एवं बाद में उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने की। प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में नामवर सिंह को एक प्रखर मार्क्सवादी बताते हुए उनके आलोचक और शिक्षक की ओर संकेत किया और कहा कि नामवर सिंह ने विचारधारा को साहित्य की रीढ़ मानते हुए विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा। प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि हिंदी आलोचना में यदि कोई अध्ययनकर्ता भारतीय और पश्चिमी मीमांसा को जानने और समझने की इच्छा रखता है तो नामवर सिंह इसके सबसे बेहतर विकल्प है। इस रूप में नामवर सिंह विद्यार्थियों के आलोचक है। किसी विषय में अभिरुचि पैदा करना नामवर जी की विशेषता है, चाहे वे कक्षाओं द्वारा हो, व्याख्यान द्वारा हो या लेखन द्वारा हो। वे पश्चिम की भी परंपरा को भारतीय परंपरा के आलोक में देखते हैं तथा भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं से जो कुछ अच्छा है उसे ग्रहण करते हैं तथा उसे नवोन्मेषी बताते हैं। प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने कहा कि नामवर जी की आलोचना का पूर्व रंग उनके भाषणों और निबंधों में मिलता है।
प्रोफेसर श्रद्धा सिंह ने कहा कि चिंतामणि भाग 3 के संपादन में उनकी आलोचना के महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं। नामवर जी ने संपादकीय को महज लेख नहीं बल्कि उसे आलोचना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना है। उनकी आलोचना अपनी ऊंचाई नहीं इन्हीं माध्यमों से प्राप्त करती है। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि नामवर जी प्रेरक ही नहीं उत्प्रेरक व्यक्तित्व हैं। अपने समकाल के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों पर नामवर जी ने अपना प्रभाव छोड़ा। जन्मशती वर्ष पर हमें यह जानना जरूरी है कि नामवर जी की आलोचना में वह कौन सी ताकत थी जो उन्हें इतना समादृत बनाती है। नामवर जी हिंदी जाति की अत्यंत परिष्कृत और नैतिक आवाज थी। अपनी आलोचना से उन्होंने हिंदी परिसर को आक्रांत किया। जन बौद्धिक के रूप में नामवर जी हिंदी परिसर में छाए रहे। वे ऐसे आलोचक थे जो हिंदी समाज के शिक्षक, प्रशिक्षण और रचनात्मकता की जिम्मेदारी लेते थे। हिंदी साहित्य को सत्ता संरचना में नामवर सिंह ने स्थापित किया और सम्मान दिलाया। प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने कहा कि नामवर जी लगभग 5 दशकों तक हिंदी आलोचना के शीर्ष आलोचक बने रहे। प्रोफेसर कृष्ण मोहन ने कहा कि नामवर जी की इस केंद्रीय उपस्थिति का बड़ा कारण अपने समकाल से टकराने का हुनर है तथा आलोचना के क्षेत्र में जोखिम लेने का उनका रवैया उन्हें विलक्षण आलोचक बनाता है। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने नामवर जी की आलोचना के विस्तार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांस्कृत्यायन के बाद नामवर जी ऐसे आलोचक थे जिनकी गति हिंदी के साथ संस्कृत और अपभ्रंश तक थी। प्राचीन से लेकर समकालीन साहित्य तक में उनकी गति उनकी आलोचना के फलक को बहुत व्यापक करती थी। इस अवसर पर प्रोफेसर बलराज पांडे, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर सत्यपाल शर्मा, डॉक्टर किंगस्टन पटेल, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, डॉक्टर विंध्याचल यादव, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर मानसी रस्तोगी, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर रविशंकर सोनकर, डॉक्टर राजकुमार मीणा तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 27 जुलाई को नामवर सिंह जन्मशती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी के मूर्धन्य आलोचक नामवर सिंह की रचनात्मक अवदान पर आलोचक रचनाकार प्रोफेसर अवधेश प्रधान का वक्तव्य एवं युवा अध्येता मानवेंद्र सिंह के साथ संवाद किया गया। जोधपुर में नामवर सिंह के शिष्य प्रोफेसर राम बख्श की पुस्तक मेरे लिए नामवर सिंह पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि नामवर सिंह सागर से हटने के बाद जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ा चुकी थी। मुजफ्फरपुर की आलोचक पूनम सिंह ने बताया कि प्रगतिशील लेखक संघ ने उनका जन्मशती वर्ष धूमधाम से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया। इस संबंध में हैदराबाद में संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रसिद्ध आलोचक कमलानंद झा ने समालोचन पर नामवर सिंह के इंटरव्यू के आधार पर लिखते हुए नामवर जी को उनके ही शब्दों में उन्हें कटघरे में खड़ा मुजरिम बताया। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रसिद्ध कवि रंगकर्मी अशोक वाजपेयी ने नामवर जी को अचूक अवसरवादिता का आलोचक घोषित किया तो राजेंद्र यादव ने तकड़मी आलोचक बताया। लेकिन नामवर सिंह अपने साक्षात्कार में अत्यंत निर्मम होते हैं। प्रिय से प्रिय व्यक्ति बड़े से बड़े लोगों की आलोचना करने में हिचकते नहीं है। स्पष्ट और दो गुरुतुल्य आलोचक रामविलास शर्मा हो या अपने समय का सबसे बड़े कवि अज्ञेय कद्दावर कथाकार कमलेश हो या मुंहफट कथाकार राजेंद्र यादव, सहयोगी मित्र मैनेजर पांडे हो या प्रिय शिष्य पुरुषोत्तम अग्रवाल, उनकी आलोचना की जद से कोई बच नहीं पाता। अज्ञेय की कविता में यहाँ तक कि उनकी कुछ कहानियां इतनी अच्छी हैं कि आप उन्हें कभी भूल ही नहीं सकते। उनके कुछ चिंतापरक निबंध भी बहुत अच्छे हैं। आप उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं पर उनकी शक्ति का आपको कायल होना पड़ता है। कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की कहानियों के बारे में उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की है। कमलेश्वर तो तब भी घटिया लेखक थे, आज भी हैं। वे कहानीकार नहीं हैं, वे जर्नलिस्ट थे, तब भी वे जर्नलिस्ट और आज भी हैं। राजेंद्र यादव के जहां लक्ष्मी कैद है भी एकदम फॉर्मूले की कहानी है, नाम भी लक्ष्मी रखा है। श्लेष का चमत्कार राजेंद्र की खेल खिलौने में भी यही है। मैंने राजेंद्र पर बड़ी सख्त टिप्पणी उस दौर में की है। अशोक वाजपेयी को नामवर सिंह दे और गेय का कवि कहते रहे। एक समय में भारत भवन का बहिष्कार किया किंतु मित्रता की डोर कभी कमजोर नहीं पड़ी। राजेंद्र यादव से ही बातचीत करते हुए उन्होंने उन्हीं की पुस्तक काश मैं राष्ट्रद्रोही होता को बहुत खराब किताब कहा। अच्छी किताब का सवाल नहीं है, वह किताब तो खराब ही है। मैनेजर पांडे को उन्होंने आलोचकों का आलोचक कहा किंतु उनकी आलोचना दृष्टि की सीमाओं को बताते हुए परमानंद श्रीवास्तव, अरविंद त्रिपाठी और लीलाधर मंडलोई के साथ बातचीत करते हुए कहा है। रचनात्मक साहित्य की समीक्षा में उन्होंने अभी तक कोई विशेष उदाहरण पेश नहीं किया है। छिटपुट कुछ लिख देना और बात है। मेरी जानकारी में उन्होंने अब तक मीमांसा ही की है। साहित्य का समाजशास्त्र लिखा है। व्यवहारिक आलोचना से भिड़ना उन्हें लगता है गवारा नहीं है। इसी तरह उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल को अपने कई साक्षात्कारों में मेधावी शिष्य घोषित किया है, कहीं कहीं संभावनाशील आलोचक भी।
किंतु उनकी आलोचना की मूल सीमाओं को उद्घाटित करते हुए उन्होंने अपने इसी साक्षात्कार में कहा है, पुरुषोत्तम की कुछ कृतियों पर भी समीक्षाएं लिखी हैं, लेकिन पुरुषोत्तम आलोचकों की उस कोटि के हैं जो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक कहलाने ज्यादा पसंद करते हैं। लगता है साहित्य उनके लिए बड़ी छोटी चीज है। वे संस्कृति पर विचार ज्यादा करते हैं, साहित्य पर कम। शुक्ल द्विवेदी, रामविलास शर्मा के बाद वे विजय देवनारायण साहिब, मलयज मुक्तिबोध और विष्णु खड़े को ही महत्वपूर्ण आलोचक मानते हैं। नामवर जी के शोर में लोग भूल गए हैं कि महाश्वेता देवी की भी जन्मशती वर्ष है। स्त्री दर्पण ने प्रख्यात लेखिका एवं एक्टिविस्ट महाश्वेता देवी को 28 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर शिद्दत से याद किया और कहा कि वे स्त्री विमर्श की एक प्रतीक रही और अपने जीवन काल में ही लीजेंड बन गई। गौरतलब है कि 1926 में जन्मी महाश्वेता देवी की इस वर्ष 14 जनवरी से उनकी जन्मशती शुरू हो गई है। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक किताबें लिखी। झांसी की रानी उनका पहला उपन्यास 1951 में आया था। उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा। उनके उपन्यास पर हिंदी में संघर्ष नामक चर्चित फिल्म भी बन चुकी है। इसमें वैजयंती माला, दिलीप कुमार ने भाग लिया था। उन्हें पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको मालूम होगा कि महान फिल्मकार ऋत्विक घटक उनके चाचा थे। महाश्वेता देवी की शादी इप्टा के संस्थापक नाटककार विजन भट्टाचार्य से हुई थी। उनका बाद में उनसे तलाक हो गया। उन्हीं से उनके पुत्र नवारुण भट्टाचार्य का जन्म हुआ, जो बंगला के प्रसिद्ध लेखक थे। कुछ साल पहले उनका भी निधन हो चुका। महाश्वेता जी ने जीवन में तो संघर्ष किया ही, बल्कि उन्होंने आदिवासियों के लिए और स्त्रियों के लिए भी साहित्य में आवाज उठाई और बतौर एक्टिविस्ट सड़कों पर उतरी और उन्होंने उनकी समस्याओं को सामने रखा। वे अपने लेखन और व्यक्तित्व के जरिए 20वीं सदी की एक बड़ी आइकन बनकर उभरी। देवता फाउंडेशन की ओर से संचालित हिंदी भाषा और साहित्य की समर्पित वेबसाइट हिंदवी द्वारा आयोजित 5वां हिंदवी उत्सव 27 जुलाई को नई दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ शिक्षाविद कृष्ण कुमार ने किया। इस अवसर पर हिंदवी ऑल इंडिया कैंपस प्रतियोगिता में गौरव सिंह को 51,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, 31,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार तन्हा खान और 21,000 रुपए का तीसरा गोविंद निषाद को मिला। कविता सत्र में अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, आर चेतन क्रांति, ज्योति शोभा, पूनम वासम सहित 5 कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समकालीन संवेदनाओं को स्वर दिया। लेखक संवाद में मृदुला गर्ग, स्मिता प्रकाश, श्रद्धा शर्मा, अतुल चौरसिया जैसे चर्चित लेखकों और पत्रकारों ने विचार और अनुभव साझा किए। पूनम वासम की रिपोर्ट, हिंदवी के कार्यक्रम से तो लौट आई हूँ, परंतु मन अभी भी वही है, उसी हॉल में ठहरा हुआ है जहाँ उस शाम मैंने वाचिक समूह की संगीतमय कविता प्रस्तुति सुनी थी। आह, इतना मीठा, जैसे मन में, जैसे कानों में, जैसे आंखों में, जैसे पूरे शरीर में अभी भी उन संगीतमय कविताओं की मिठास की झंकार बज रही हो। दूसरी ओर शिक्षाविद कृष्ण कुमार जी को सुनना भाषा और भाषाई ज्ञान के लिहाज से स्वयं को समृद्ध करने जैसा था। दिल्ली में रजा फाउंडेशन के समारोह में आज कविता कार्यक्रम में स्त्री को लेकर नया विमर्श हुआ। स्त्री दर्पण की रिपोर्ट, हिंदी कविता में स्त्री बदल रही है, वह अब आवाज भी उठा रही है, वह अब पहले की तरह चुप नहीं, अन्याय का विरोध कर रही है और यौनिकता के सवाल पर अब मुखर है। 30 जुलाई को रजा फाउंडेशन के समारोह में आज की कविता में यह बदलाव दिखाई दिया। समारोह में वरिष्ठ कवि विनोद भारद्वाज और रंजना अड़गड़े तथा युवा कवित्री शोभा अक्षर ने जब अपनी कविताएं पेश की तो यह बदलाव साफ साफ देखा जा सका। 75 वर्षीय विनोद जी ने 80 के दशक में लिखी गई अपनी 2 चर्चित कविताएं सुनाई, जिनमें एक बारिश में 3 वेश्याएं और टाइप करने वाली लड़की थी। वे ये कविताएं तब लिखी गईं जब वे दिनमान में काम करते थे। बारिश में 3 वेश्याएं जनसत्ता में मंगलेश डबराल ने छापी थी। विनोद जी ने बताया कि उनकी इस कविता पर चंडीगढ़ में एक सेमिनार भी हो चुका है। विनोद जी की इस कविता के बाद हिंदी कविता के 4 दशक बीतने पर अयोध्या की एक युवा कवित्री शोभा अक्षर हिंदी कविता के मिजाज को बदल ही दिया। उन्होंने चाइल्ड एब्यूज पर एक कविता नाक सुनाई। रंजना अरगड़े ने जादूगरनी स्त्रियां सुनाई, जिसमें स्त्री को लेकर समाज के नजरिए की आलोचना की। अमरकांत जन्मशती आयोजन समिति और CMP डिग्री कॉलेज हिंदी विभाग के संयुक्त आयोजन में प्रयागराज में 26 से 27 जुलाई 2025 को अमरकांत जन्मशती का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दूसरे दिन अमरकांत और हिंदी कहानी नाम से दूसरा सत्र शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिता भूपेश ने की, जबकि वक्ता के रूप में नलिन रंजन सिंह, राकेश बिहारी, रणविजय सिंह, सत्यकेतु, मनोज पांडे, रामायण राम मौजूद थे। इस सत्र का संचालन शिवानंद मिश्र ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आभा त्रिपाठी ने किया। तीसरा सत्र, जिसका विषय अमरकांत और हिंदी उपन्यास था, जिसमें वीरेंद्र यादव, चंद्रकला त्रिपाठी, प्रणय कृष्ण प्रियदर्शन, मालवीय, गोपाल प्रधान, वंदना चौबे, कमलानंद झा मौजूद थे। इसका संचालन संध्या नवोदिता ने किया। अमरकांत और हिंदी पत्रकारिता नाम से इस आयोजन का अंतिम सत्र आयोजित हुआ।
इसकी अध्यक्षता गोपाल रंजन ने की, जबकि वक्ता के रूप में सुधांशु मालवीय, धनंजय चोपड़ा थे। दिवंगत युवा कथाकार शशि भूषण द्विवेदी की स्मृति में दिया जाने वाला दूसरा जानकी पुल सम्मान इस बार मिथिलेश प्रियदर्शी को दिया जाएगा। गत वर्ष यह सम्मान युवा लेखिका दिव्या विजय को दिया गया। झारखंड में जन्मे एवं मुंबई में रह रहे मिथिलेश प्रियदर्शी को पुरस्कार में 51,000 की राशि दी जाएगी। इस बार के निर्णायक आशुतोष भारद्वाज, गिरिराज किराणू, अनुप्रति उपाध्याय थे। समाचार समाप्त। जय हिंद। मिलते हैं अगले शुक्रवार फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार। समाचार संकलन अर्पित। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।